Good morning, students. Today we are going to start your exercise 21.2, and this is the last exercise. Along this exercise, our chapter will complete, and in this exercise, we will learn how we can find the area of circle. Area of circle formula is equal to pi r square. We will use this one formula and find the area of circle. First of all, open the page number 21.9. Here the full description has given how the area of circle has came. Formula किमें generate होया, complete दिता होया, but you haven't need to do this one. Just remember the formula कि क्या कि एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और ये जो साथ में यूनिट आएगा. ठीक है. नाउ कम ऑन द एक्सरसाइज. ठीक है, एक्सरसाइज शुरू करेंगे. ये देखो हमारे पास क्या है. फर्स्ट जो सम दिए हैं, फर्स्ट सम है फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर. बेटा हर एक का मैं एक एक पार्ट करवा दूंगी. जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपका होमवर्क है, आपने खुद करने हैं. कह रहे हैं कि रेडियस कितना दिया है सर्कल का, 7 सेंटीमीटर. तो उसका क्या फाइंड आउट करो, एरिया. एरिया, सर्कल का एरिया निकालने का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर. और पाई की वैल्यू आपने क्या यूज़ करनी है, 22 ओवर. पाई की वैल्यू क्या होती है, किसके इक्वल होता है, 22 ओवर 7. एंड और क्या आती है एक 3.14. जहाँ मैं लिखवाऊँगी और यहाँ वो, और जिन सम्स में वो बोलेंगे कि आप 3.14 यूज़ करो, स्ट्रिक्टली you have to use this value in those sums. Otherwise but you will use 22 over 7. हर एक सम में पाई की वैल्यू आपने बाई बटा 7 ही यूज़ करनी है. जिनमें बोला गया होगा कि 3.14 यूज़ करो वहीं पे करनी है. और मोर ओवर वेयर एवर आई टेल यू, जिथे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਾਂਗੀ कि 3.14 यूज़ करो, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 3.14 पाई की वैल्यू यूज़ करोगे. देखो अब पाई की वैल्यू यहाँ पे हमने 22 ओवर 7 ही यूज़ करनी है. आर स्केयर, आर कितना है, 7. क्या आ जाएगा, 7 की स्केयर. स्केयर मीन्स 2 टाइम्स ये ओपन होगा. हम इसको क्या लिख सकते हैं, 22 ओवर 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7. स्केयर है तो 2 बार आपस में मल्टीप्लाई होगा. अदरवाइज़ आप नहीं भी करना चाहोगे तो आप सीधा भी क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई 7 की स्केयर मीन्स 7 2 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो 7 7 कितना आ जाएगा, 49. ये भी लिख सकते हो. और अगर चाहो तो ओपन करके भी लिख सकते हो. ओपन किया, 7 7 के साथ क्या हो गया, कट हो गया. और यहाँ पे भी आप कटिंग कर सकते हो. 7 1 या 7 7 7 या 49. 22 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 154. और साथ में क्या आ जाएगा, आर क्या था, 6 सेंटीमीटर. 1 सेंटीमीटर है, आर की स्क्वायर इट मीन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर. तो साथ में क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, क्यों आया ये आपको बता रही हूँ. देखो आर स्क्वायर बोला ना उन्होंने. आर स्क्वायर क्या था हमारे पास, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर. और 7 मल्टीप्लाई 7 होगा तो सेंटीमीटर भी तो आपस में मल्टीप्लाई होंगे. तो क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर. तो दैट्स वाई यूनिट हैज़ केम इन मीटर स्क्वायर फॉर्म. गॉट इट. अब देखो सेकंड का फर्स्ट पार्ट कहा है, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल हुज डायामीटर इज 8.4 सेंटीमीटर. अब क्या दिया है उन्होंने, डायामीटर. और निकालना क्या है, एरिया ऑफ सर्कल. डायमीटर कितना है, 8.4. बट वी हैव टू फाइंड इन दिस सम व्हाट, एरिया ऑफ सर्कल. एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला पाई आर स्क्वायर. अगर हमें एरिया ऑफ सर्कल निकालना है इट मीन्स वी नीड हेयर विच वैल्यू, आर वैल्यू. और आर क्या होता है, आर का फार्मूला किसके इक्वल होता है, d/2 के. ठीक है, ये करवाया था ना. ये क्या है, सर्कल है, ये सेंटर है, यहाँ से जहाँ तक आर है, ये कंप्लीट फुल क्या है, डी है. इट मीन्स रेडियस क्या है, डायामीटर का हाफ. और डायामीटर क्या है, डबल ऑफ रेडियस. ठीक है, 2 ऑफ रेडियस. इट मीन हम पता चल गया रेडियस क्या है, डायामीटर का हाफ, d/2. डी कितना था, 8.4 ओवर 2 आ गया. 8.4 को ओपन किया, 10 मल्टीप्लाई 2,
डेसिमल ओपन किया, नीचे 10 आ जाएगा, 2 एज इट इज़ पहले से था। अब कट करो, कटिंग हो जाएगी, 2 1 या 2, 2 2 4 या 8, 2 2 4, तो यहाँ पे क्या रह गया, सॉरी 42/10। इसको आप लिख सकते हो 4.2 भी, और अदरवाइज 42/10 भी रहने दोगे, वो भी ठीक है। इट मीन्स मेरे पास रेडियस कितना आ गया, 42/10। अब यहाँ पे क्या आएगा, 22 पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर क्या आएगा, 42/10 की स्क्वायर। स्क्वायर है तो क्या होगा, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा आपस में, 42 मल्टीप्लाई 42/10 मल्टीप्लाई 42/10। कटिंग हो जाएगी, 7 1 या 7 7 6 या 42। अब देखो नेक्स्ट हो सकती है, अदरवाइज नीड नहीं है, मत करो, क्योंकि आप अगर कटिंग करोगे तो नीचे कोई डिजिट आ जाएगा, देन आपको फिर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपके पास नीचे क्या आएगा, 10 × 10 क्या आ गया, 100, और ऊपर वाली वैल्यूज़ को अब न्यूमिनेटर आपस में 22 को मल्टीप्लाई 6 से जो आएगा उसको 42, ये न्यूमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आ जाएगा, 5544। अब इसको देखो डेसिमल में कन्वर्ट इजली हो जाएगा ना। अगर हम कटिंग कर देते तो हमको फिर से नीचे को मे बी 5 आ जाता, चाहे या 15 आ जाता, तो फिर से डिवीज़न करनी पड़ी, तो वो डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेरेटिव टू दिस। सो इट्स द ईजिएस्ट मेथड टू सॉल्व द कैलकुलेशन। नाउ क्या होगा, डेसिमल में 55.44, और साथ में यूनिट किस में था, सेंटीमीटर में, तो क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो डायामीटर सेंटीमीटर में था, तो फिर रेडियस भी क्या हो गया था, सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। गॉट इट। अब देखो सेकंड के बाकी 2 पार्ट आप खुद करोगे। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड सम। द एरिया ऑफ सर्कल इज़ 154 सेंटीमीटर। जो थर्ड सम है और फोर्थ है सिमिलर है, थर्ड मैंने करवा देना है, और फोर्थ आप खुद करोगे, फोर्थ के तीनों पार्ट आप खुद करोगे। कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो यू कैन आस्क फॉर मी। थर्ड सम में क्या है, एरिया ऑफ सर्कल कितना दिया है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या कह रहे हैं, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। पहले हमें रेडियस दिए होते तो हम क्या फाइंड आउट करते थे, एरिया ऑफ सर्कल। अब एरिया ऑफ सर्कल गिवन है तो फाइंड आउट क्या करना है, रेडियस। ठीक है, क्या है, एरिया ऑफ सर्कल कितना, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है, वैल्यू है सर्कल की, और एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये भी क्या है, एरिया ऑफ सर्कल, एंड 154 ये भी क्या है, एरिया ऑफ सर्कल। इट मीन्स ये दोनों चीज़ें एरिया ऑफ सर्कल की है, तो वी कैन टेक इट इक्वल टू ईच अदर फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ आर। उसको रेडियस, सर्कल का रेडियस निकालने के लिए मैं इन दोनों को इक्वल लिख सकती हूँ, क्योंकि ये भी एरिया ऑफ सर्कल है एंड इट इज़ अ वैल्यू। ये फार्मूला है, ये वैल्यू है, बट है तो दोनों एरिया ऑफ सर्कल्स, तो मैंने इनको इक्वल में लिख लिया। नेक्स्ट क्या आएगा, 22/7 पाई की जगह पे, बाकी एज इट इज़। आर हमें दिया नहीं है, आर हमने फाइंड आउट करना है, सो राइट इट एट एज इट इज़। नेक्स्ट में 22/7 उधर चला जाएगा, क्योंकि हमने न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व आउट करनी है ना, तो ये उधर से 22/7 है, तो उधर से क्या आ जाएगा, 7/22। ठीक है, ठीक है, उधर चला गया, क्या आ गया, 7/22। देखो अब डिवीज़न हो सकती है कैसे, 22 के टेबल पे हो जाएगी, 22 1 या 22 7 पे कितना जाता है, प्रॉपर डिवाइड हो जाता है, तो मैंने कट कर दिया, क्योंकि 22 को 7 के साथ करते हो तो कितना आता है, 154, तो इसलिए ये चीज़ें दोनों 22 के टेबल पे डिवाइड हो गई। अब क्या रह गया, ये क्या रह गया, 7 × 7, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 7 की स्क्वायर। ठीक है, 7 स्क्वायर लिख दिया, तो ये स्क्वायर स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो फिर मेरे पास आर क्या रह जाएगा, 7 सेंटीमीटर। क्लियर है। हाँ, इसकी जगह अगर आप कहो कि मैम अगर हम मल्टीप्लाई, देखो अगर मैं 7 को मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आएगा, 49 आ जाएगा। अब देखो 49 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, 49 को मैं लिख सकती हूँ 7 की स्क्वायर, क्योंकि 7 को 2 टाइम जब फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनता है, 49 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है, उसको पावर की फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखते हैं, 7 की स्क्वायर ही आएगा, क्योंकि एक 7 ही है तो है जिसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाता है, 49, तो मैं 7 स्क्वायर लिख सकती हूँ। तो 7 स्क्वायर लिख दिया, तो फिर से क्या होगी, स्क्वायर स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे,
तो आर क्या रह जाएगा, 7 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब आपको इस तरह से करना है, इस तरह से कर लो, ऐसे करना है, ऐसे कर लो, वो आपकी मर्जी है। क्लियर, ठीक है। 1 to 4 आपका होमवर्क है, 4th आप पार्ट खुद करोगे। सिमिलरली थर्ड, जैसे थर्ड किया था ना, फोर्थ में भी क्या है, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। बस जस्ट क्या हुआ है, इंटरचेंज द स्टेटमेंट। जो चीज़ इन्होंने यहाँ पे पहले लिखी थी कि एरिया ऑफ सर्कल ये है तो फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, उसमें क्या लिखे थे, पहले लिखे थे फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल एंड देन इफ़ इट्स एरिया इज, उसका एरिया जो 4 पाई स्क्वायर है, 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका रेडियस निकालो। आई होप यू कैन डू। अगर प्रॉब्लम होगी देन यू कैन आस्क बेटा, नो वरी, आई विल सॉल्व, you can text me. Otherwise, your homework is 1 to 4 sum of exercise 21.2. Thank you. Have a nice day, beta.